सूरतगढ़ नगर पालिका के 44 पार्षदों से निवेदन है कि सूरतगढ़ को बचाने के लिए, सूरतगढ़ की बेशकीमती जमीन को बचाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ देने के खिलाफ है वो इस प्रस्ताव को के खिलाफ अपनी वोटिंग करे, ताकि सूरतगढ़ की बेशकीमती जमीन को बचाया जा सके, सूरतगढ़ की जनता को बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होगी क्या नगर पालिका? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट ने कर दिया, डीपी ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उसके बाद में भी कुछ बड़ी ये उससे बड़ी होगी क्या? दुकानें ऑफर की गई, पैसा ऑफर किया गया, मोबाइल ऑफर किया गया। सूरतगढ़ को उनसे प्रेम नहीं है क्या? सूरतगढ़ की जनता ने उन्होंने जिता के भेजा है। ये राजकाज तो आते जाते रहते हैं, ये लोग हमारे पास बड़ी मजबूती से शहर की रखवाली के लिए तैयार रहते हैं। इनके साथ है, हम किसी भी कीमत पर उस प्रस्ताव को, हमें पूरा विश्वास है कि वो किसी कीमत पर भी पास नहीं होगा। बेईमान किस्म के जो लोग हैं ना, वो लोग किसी न किसी प्रलोभन में आ जाते हैं और ये स्थिति आज हमारे चेयरमैन की बड़ी जगह जगह खड्डे पड़े हैं, सीवरेज जो है वो बंद है, नालियां निकाली ना जा रही और कर्मचारी जो है वो काम नहीं करते। पत्रकार साथियों को नमस्कार। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज विशेष आप लोगों को कष्ट दिया है। सूरतगढ़ नगर पालिका की 28 तारीख को बोर्ड की बैठक बुलाई गई है और उस 28 तारीख की बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव संख्या जो 7 है, जिसमें ये कहा गया है कि विवेकानंद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल जाखनावाली को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रियायती दर पर दी गई भूमि का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के संबंध में इसी मुद्दे को लेकर के आज आप सब लोगों को कष्ट दिया है कि इस तरह का प्रस्ताव पहले भी नगर पालिका की बोर्ड की मीटिंग में आया, लेकिन वो प्रचंड बहुमत से वो प्रस्ताव खारिज हुआ और उसके बाद कोर्ट में भी ये मामला गया। कोर्ट ने भी इसको ज़मीन के मामले को खारिज किया और पहले जब सरकार थी बीजेपी की, उस टाइम भी इस तरह के प्रयास हुए। सूरतगढ़ की ये बेशकीमती ज़मीन है और जिस ज़मीन के लिए नगर पालिका ने खुद ने इस और अधिशासी अधिकारी द्वारा एम्पावर्ड कमेटी में बैठक करके 16/1/2023 को एजेंडा संख्या 5 राजीव गांधी मार्केट प्लान की रिक्त भूमि को लेआउट प्लान तैयार करवाकर नीलामी किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। लेकिन अभी जो पिछले 4-6 महीने से जो घटनाक्रम सूरतगढ़ के अंदर हुआ है, आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से नगर पालिका का चेयरमैन बना है और किस तरह से एक विशेष अलग से प्रयास हुआ है। और ये जो ज़मीन है, ये सूरतगढ़ की बेशकीमती करोड़ों की ज़मीन है। आज सूरतगढ़ ज़िले की मांग कर रहा है। यदि हम ज़िले की मांग कर रहे हैं तो हमारे पास सूरतगढ़ के अंदर प्राइम लोकेशन के अंदर और भी बहुत ज़्यादा यानी ज़मीनों की ज़रूरत है। इसके अलावा भी राजस्थान सरकार के जो राजकीय विद्यालय चल रहे हैं, आप देख रहे हो कि सेठ रामदयाल राठी, जिसकी आज लगभग 700 की स्ट्रेंथ है। पुरानी आबादी का जो स्कूल है गुरुसर साबड़ा उच्च माध्यमिक स्कूल, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 580 है। शिवबाड़ी का जो राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल है उसकी लगभग 600 की स्ट्रेंथ है। इसी तरह से बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसकी भी लगभग 600 के करीब उसकी स्ट्रेंथ है। 4 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़ के अंदर संचालित हैं और जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है। और दूसरी ओर जो वार्ड नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो वार्ड है, जिनकी आबादी लगभग 12 से 15 हज़ार की आबादी है, उस आबादी के अंदर किसी भी तरह की सरकारी संस्था नहीं। तो इस तरह की आज सूरतगढ़ को ज़रूरत है कि इस तरह की जो सरकारी संस्थाएं, नई जो सरकारी संस्थाएं खुली, उसके लिए हम कल को ज़मीन कहाँ से लेकर के आएंगे। और तो हमारा ये मानना है कि ये जो नगर पालिका लेकर के आई है प्रस्ताव संख्या 7, कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करेगी
कल हमने पार्षदों की मीटिंग बुला ली, पार्षदों से सभी से बातचीत होगी, कुछ पार्षद आज आए हैं लेकिन सभी से बात हुई है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे कि इस तरह से की बेशकीमती जमीन को, सूरतगढ़ की जमीन को किस तरह से बचाया जा सके। सिर्फ राजनीतिक प्रभाव के चलते वैसे भी सूरतगढ़ कब्जों को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर बदनाम है। जमीनों की टायर लगने को लेकर के सूरतगढ़ के अंदर ये बातें चलती रहती है। और आज यदि इस बेशकीमती जमीन पर इस तरह से राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके और यदि कब्जा किया जाता है तो यह सूरतगढ़ के लिए बहुत नुकसानदेह है। हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और नगर पालिका की बोर्ड की बैठक के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के सारे पार्षद इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। यह जो स्कूल है वो जाखड़ावाड़ी के अंदर संचालित है, जिसका सूरतगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। और पूर्व में के अंदर भी यानी मार्केट प्लान पूर्व में प्रस्तावित राजीव गांधी मार्केट प्लान भूमि का प्रस्ताव खारिज होने पर माननीय मंत्री द्वारा दिया गया आदेश 8/3/2004 व 19/4/2006 माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय आदेश भी खारिज या आदेश के तहत भी खारिज किया जा चुका है। तो हम और ये बेशकीमती जमीन का लेआउट प्लान भी नीलामी के लिए भी नगर पालिका ने भेज दिया है। तो इस तरह का जो कुत्सित प्रयास इस समय हो रहा है, हम उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और जहां तक भी आखिरी दम तक हम इस जमीन को राजस्थान या सरकार की किसी भी प्रयोजनार्थ लेने के लिए और सूरतगढ़ नगर पालिका को इसकी अच्छी तरह से इसका लाभ मिले, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे और आखिरी दम तक हम इसका विरोध है वो करेंगे कि किसी भी निजी व्यक्ति को लाभ देने के लिए इस जमीन का उपयोग है वो न किया जावे, जिससे नगर पालिका को भी नुकसान हो, शहर को भी नुकसान हो, शहर के वासियों को भी नुकसान हो और शहर के वासियों को उसका जो लाभ मिलना चाहिए सरकारी जमीन का वो मिले। इसके लिए हमारा प्रयास है वो पूरी तरह से रहेगा। इसके लिए आज आप सब लोगों को कष्ट दिया है कि इसमें आप भी हमारा सहयोग करेंगे और आप भी इस बात को अपने माध्यम से, चौथे स्तंभ के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आगे बताने का प्रयास करेंगे। हम भी अपनी तरफ से पूरा काम इस पर कर रहे हैं। धन्यवाद। देखो 300 यानी जो वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 का मुद्दा मैंने विधानसभा के अंदर उठाया है कि भी उसकी जांच है वो की जाए और ये जो इस तरह की ज़मीन जो खातेदारी लेने का सिस्टम है कि यदि कोई व्यक्ति उस ज़मीन पर काबिज है, अपने आसपास के अंदर एरिया के अंदर सारी की सारी जो ज़मीनें वो टीसी आवंटन का उनके पास एक ही मुद्दा है कि हमारे पास इतने साल से कब्जा है, इतने साल से कब्जा है। लेकिन जिस 3 नंबर, जिस 26 नंबर में लोग 25-30 सालों से 35 सालों से बस रहे हैं, पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है और उनके कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, आईडी वगैरह बनी हुई है, ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं, तो इसके बावजूद भी यहाँ खातेदारी मिलती है तो वो गैरकानूनी हुई है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये बात मैंने विधानसभा के अंदर उठाए हैं और हम चाहते हैं कि आज भी हम उस पर अड़ी नहीं। आज अभी तो यहाँ सभी पार्षदों, रात हमारी मीटिंग हो गई है सभी पार्षदों से, कुछ पार्षद 2-4 बाहर भी हैं, कुछ किसी कामकाज के लिए भी हैं, तो इसलिए नगर बोर्ड के अंदर सारे के सारे पार्षद इसका विरोध करें। 31 पार्षदों के जो साइन वाली बात है वो मेरे संज्ञान में आई है रात को ही कि इस तरह से, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक तो मैंने पार्षदों से भी पूछा कि आप ये बताओ, अब से पहले कभी भी क्या बोर्ड की मीटिंग बुलाने से पहले पार्षदों के साइन को जरूरी समझा गया? 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में यदि कोई समझा गया तो आप भी बता दो और इधर जो बैठे हो वो भी बता दें। ऐसा कभी भी नहीं समझा गया। तो इसलिए यह एक कुत्सित प्रयास है वो किया गया है पहले इस तरह से साइन करवा करके। हालांकि उन साइनों का बोर्ड की मीटिंग से कोई लेना देना नहीं, मीटिंग में नहीं पहुंचे, उनको तो किसी ने बुलाया था कोई बात को पहले। बिल्कुल हम इसके लिए व्हिप जारी करेंगे, पार्टी इस पर व्हिप जारी करेगी और व्हिप का यदि उल्लंघन करेगी तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी।
वो रोड सैंक्शन हो गई, उसकी सारी की सारी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई, रोड बनने के लिए तैयार हो गई। उससे पहले बरसात आ गई, अब बरसात आ गई तो इसलिए वो डिले हो गया। वो रोड बन रही है, उसमें कोई बात नहीं। फिलहाल तो रोड बचाने की, शहर बचाने की बात चल रही है। इस मामले में सारी व्यवस्था यही चल रही है। पार्टी ईओ साहब को हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और विपक्षी दल के नेता है परशुराम भाटिया जी, आपने ये दी है, जो आपको दिया है, ये ईओ को हमने दिया है। इसके अलावा भी ऊपर भी हम लोग ये सारे के सारे कार्यकर्ता उच्च अधिकारी बिल्कुल जिसमें लिखे हुए सब। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होगी क्या नगर पालिका? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट ने कर दिया, डीपी ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। उसके बाद में भी म्यूनसिपलिटी ईओ से बड़ी होगी क्या? कि प्रस्ताव लेके आगे कैसे लेके आगे ये प्रस्ताव? 2005 में प्रस्ताव आया था बोर्ड के अंदर और उस समय मैं कहता हूँ पार्षदों का, उस समय जो पार्षद थे और एक एक दुकानें ऑफर की गई, पैसा ऑफर किया गया, मोबाइल ऑफर किया गया, मोबाइल चले थे। ये सर्टिफिकेट के पास एजेंसी थी, घर दे गया, लोग नहीं बिके और 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव फेल हुआ। आज क्या कारण है कि व्यक्तिगत जाखड़ा वाले स्कूल और सूरगढ़ में जमीन दे दी जाए, क्या मतलब रहेगा इस बात का? उस समय तो सेम थी, आज वो सेम है, आज स्कूल चल रहा है ना, वो इस बात का ट्रांसफर है, आज भी स्कूल चल रहा है वहाँ। कायदे बात यह है कि ईओ डिसेंट नोट लिखे इस प्रस्ताव पर। अगर प्रस्ताव पास होता है, ईओ डिसेंट नोट लिखे प्रस्ताव पास के साथ साथ कि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसी तरह के फैसला हो चुका है और ये प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, इसलिए कंटेम्प्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। दोबारा कोर्ट में लगाएंगे, नहीं अपने लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ ईओ को डिसेंट नोट लिखना चाहिए, ईओ डिसेंट नोट नहीं लिखेगी, ईओ बनेगी, ईओ पर कार्रवाई होगी। देखो हमारे 45 चुनिंदा निर्वाचित पार्षद है, कोई वो ऐसे तो है नहीं, सूरतगढ़ को उनसे प्रेम नहीं है क्या? सूरतगढ़ की जनता ने उन्होंने जिता के भेजा है। ये राजकाज तो आते जाते रहते हैं। ये तो इन्होंने कितनी बार इस बात के लिए प्रयास किया, कितनी बार कोशिश की कि भी ये ज़मीन मुझे मिल जाए। 13 से 18 तक भी तो भारतीय जनता पार्टी का राज था ना, किसी ने उंगली नहीं उठाई, उस जमीन की तरफ देखा भी नहीं था। अगर चाहते तो उस वक्त भी करा लेते, क्योंकि हमारे पास बड़ी मजबूती से शहर की रखवाड़ी के लिए तैयार रहते हैं। हो सकता है छोटे बहुत मनभेद किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारे पार्षद इस बात की छूट देते भी सूरतगढ़ को लूट के खाते हैं। हालांकि बहुत लूट लिया पिछले 5-6 सालों के अंदर, लेकिन अब हमें पूरा विश्वास है माननीय विधायक जी ने और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने जो बात की है उसके अनुसार हमारे कोई भी पार्षद और हमारे जो है जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी भी वहाँ रहेंगे। सारी जनता इनके साथ है। हम किसी भी कीमत पर उस प्रस्ताव को, हमें पूरा विश्वास है कि वो किसी कीमत पर भी पास नहीं होगा। यही तो हमारा दुर्भाग्य रहा ना, यही तो हमारा दुर्भाग्य रहा। जो इस तरह के लोग थे, उनके जो बहुमान्य है, जो सूरतगढ़ को लूट के खाने का जो काम कर रहे हैं, बेईमान किस्म के जो लोग हैं ना, वो लोग किसी न किसी प्रलोभन में आ जाते हैं। और यही स्थिति आज हमारे चेयरमैन की बड़ी। आपने देखा होगा कि मैं उस वक्त भी बीजेपी में ही था जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया। मुझे भी कहा गया कि अभी आप इसको ज्वाइन करा रहे हैं, आप सब भी इसके अंदर शामिल हो जाओ। मैंने हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी पधारे हुए थे, उसके बावजूद भी उनका जो उसमें था, उसकी बीजेपी के अंदर जब एंट्री हो रही थी, मैंने बड़े साफ शब्दों में मना कर दिया, ये एक बहुत बड़ा आप नुकसान कर रहे हो पार्टी के लिए। ऐसे लोगों को कम से कम आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। इतने बदनाम और इतने भ्रष्ट हो चुके हैं ये, और जो इनके साथ जाएगा उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, और वो सारा आपके सामने है। और हमारा तो आपके माध्यम से सूरतगढ़ नगर पालिका के 44 पार्षदों से निवेदन है कि सूरतगढ़ को बचाने के लिए, सूरतगढ़ की बेशकीमती जमीन को बचाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ देने के खिलाफ है, वो इस प्रस्ताव को के खिलाफ अपनी वोटिंग करे, ताकि सूरतगढ़ की बेशकीमती जमीन को बचाया जा सके, सूरतगढ़ की जनता को बचाया जा सके। शहर की बेशकीमती जमीन को बचाने का सवाल है, इन चोरों से बचाने का सवाल है, लुटेरों से बचाने का सवाल है। हम शहर हित में फैसला लेंगे तो विधायक जी कहेंगे, उसके साथ पीछे खड़े रहेंगे। शहर की प्रायोरिटी पहली प्रायोरिटी है। और ये मीटिंग भी अपने पर्सनल काम के लिए बुलाई गई है, शहर हित के लिए कोई काम नहीं है। रो के रह गए, शहर में कोई काम नहीं है, सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था सब चौपट है। इनसे तो बहुत ज़्यादा तंग आ गया है। जब जरूरत है बुलाने के लिए कहते थे मीटिंग की, तब आई नहीं कोई। अब पर्सनल के लिए मीटिंग रख दी 2 महीने, 20 दिन के अंदर मीटिंग रख दी।
और जबकि वार्डों का हाल देख लो सभी जगह गलत बोलो। मीटिंग के कांग्रेस लिए कमेटी ने कह रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सारा दिन धरना रहेगा, क्योंकि शहर की जो सफाई व्यवस्था है, नालियां भरी पड़ी है, जगह जगह कचरों में ढेर पड़े हैं, निर्माण कार्य चालू नहीं किया। जब से चुनाव विधानसभा के चुनाव हुए थे, बंद हुए थे, उसके बाद काम चालू नहीं हुए। जगह जगह खड्डे पड़े हैं, सीवरेज जो है वो बंद है, नालियां निकाली ना रही जा रही, और कर्मचारी जो है वो काम नहीं करते, जो कहने के बावजूद भी बार बार कहने के बावजूद सफाई नहीं होती। ये जो है वो टाइम पे नगर पालिका में 10:30 समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे विधायक जी, गुलाम जी, सब सारे रहेंगे। इसको राजनीतिक दबाव में अगर पारित किया जाता है बोर्ड में, तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। बोलते वोट करेंगे, इसमें क्या बात है? कोर्ट में जाएंगे, मंत्री से मिलेंगे, अधिकारियों से हर मिलेंगे, लेवल पर उनसे प्रयास जो भी काम और जो बड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। इसमें अगर ये प्रस्ताव एक्चुअली में ये प्रस्ताव रख नहीं सकती, तो ये फैसला बहुत अपर क्लास का हो चुका है, बहुत बड़े बोर्ड का हो चुका है। और अगर प्रस्ताव पास होता है, प्रस्ताव पास हो सकता है, लेकिन अगर ये डिसेंट तो कंटेंट योग के खिलाफ भी होगी। प्रस्ताव आने जब ये लेटर चला गया परशुराम भाटिया की तरफ से, उसके बाद में ये अपने आप में जो नल एंड वाइड है, ये प्रस्ताव आना नहीं चाहिए। प्रस्ताव नल एंड वाइड है, किस बात का प्रस्ताव है? आप सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बड़े होंगे, तो सिंगल बेंच में आ रहे हो आप। और जो प्रस्ताव की बात आती है ना, एजेंडे की बात, एक बात आई अभी गई थी, पार्षद साइन कर दी, वो मार्केट में बात आ गई। कोई भी एजेंडा शामिल कर चाहिए, 15 या 45, 15 पास चाहिए, 15 पास लिख के देते हैं कि इस प्रस्ताव को शामिल किया जाए, तो वो प्रस्ताव को शामिल करना ही होगा।